एक चीज जो कोई नहीं चाहता मगर सबको मिलता है वो है दर्द। आजकल जब हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है तो मरीज को दर्द नाम की कोई चीज ही महसूस नहीं होती, मगर कुछ साल पहले ये इतना आसान नहीं था। दर्द मिटाने का चमत्कार किया जाता है एनेस्थेटिक की मदद से। 17वीं सेंचुरी तक ऑपरेशन करते समय एक अच्छे एनेस्थेटिक की कमी महसूस की जाती थी। साल 1772 में जोसेफ प्रेस्ली नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ऐसी गैस खोजी जिसे हम आज लाफिंग गैस या नाइट्रियस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये गैस अगर इनहेल कर ली जाए तो ये बॉडी में जाके एक तरह का हिस्टीरिया पैदा करती है। हिस्टीरिया एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें इंसान अपने इमोशन पर कंट्रोल खो बैठता है और रोना या हंसना शुरू कर देता है, और इसी वजह से इसे लाफिंग गैस का नाम दिया गया। तो जब जोसेफ प्रेस्ली ने 1772 में ये गैस खोजी, उसके 73 साल बाद एक अमेरिकन डेंटिस्ट होरिस वेल्स ने इस गैस पर रिसर्च की और उन्हें इस गैस की पेन किलिंग प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। फिर होरिस ने इस गैस को टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया और थोड़ी सी लाफिंग गैस इनहेल की और अपने दोस्त से अपना एक अच्छा खासा दांत तोड़वा लिया, और होरिस को दर्द नाम की कोई चीज ही महसूस नहीं हुई, और इस तरह से वो दुनिया के पहले ऐसे इंसान बन गए जो अपना अच्छा खासा दांत तोड़वाकर खुश हो रहा था। होरिस ने सोचा कि अब किसी को भी दांत निकलवाते समय दर्द सहन नहीं करना पड़ेगा, मगर कहानी में एक ट्विस्ट था। होरिस को ये नहीं पता था कि गैस कितने अमाउंट में इनहेल करनी चाहिए जिससे दर्द मिट सके। तो इस एक्सपेरिमेंट के कुछ दिनों के बाद कहीं लाफिंग गैस का इस्तेमाल करके बिना दर्द के किसी आदमी का दांत निकाला जा रहा था। लाफिंग गैस दी गई, दांत निकाला गया। वो इंसान चिल्लाया क्योंकि वो गैस सही अमाउंट में नहीं दी गई थी। होरिस ने फिर से कोशिश की, मगर इस बार गैस कुछ ज्यादा ही दे दी एंड द मैन डाइड। एक साल बाद 1846 में विलियम मॉर्टन ने एनेस्थेटिक के रूप में ईथर का यूज करके एक मरीज के जबड़े से ट्यूमर रिमूव किया, और लगभग उसी टाइम पर रॉबर्ट लिस्टन ने ईथर का इस्तेमाल करके एक मरीज का पैर 26 सेकंड में काट कर निकाला, और ऑपरेशन के दौरान उस मरीज की तरफ से एक आवाज़ सुनने को नहीं मिली। फिर जब उस मरीज को होश आया तब उसने ये पूछा कि आप लोग ऑपरेशन कब शुरू करोगे। फिर दुनिया भर के डॉक्टर्स ने ईथर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मगर धीरे धीरे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आने लगे, जैसे ईथर की स्मेल बहुत गंदी होती है और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट मरीजों पर भी दिखने लगे। तो 1847 में जेम्स यंग सिम्पसन्स ने एक नया एनेस्थेटिक डिस्कवर किया जिसका नाम था क्लोरोफॉर्म। शुरुआत में सिम्पसन पर किसी को भरोसा नहीं था, मगर किस्मत ने उन्हें सुनहरा मौका दिया। महारानी विक्टोरिया ने एक ऑपरेशन में सिम्पसन को अपने ऊपर क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करने की अनुमति दी, और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुआ। महारानी विक्टोरिया को कोई दर्द भी नहीं हुआ, और इस अचीवमेंट के बाद दुनिया भर के डॉक्टर्स ने क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ा तो ईथर की तरह इसके साइड इफ़ेक्ट सामने आए। लेकिन आजकल तो कई सारे एनेस्थेटिक डिस्कवर हो चुके हैं जिनमें से सभी गैसेस नहीं है, कुछ लिक्विड हैं तो कुछ इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं। मॉडर्न एनेस्थेटिक के 3 टाइप्स होते हैं, लोकल, स्पाइनल और जनरल। जनरल एनेस्थेटिक बड़े ऑपरेशन में यूज होता है और ये पेशेंट को बेहोश कर देता है, तो वहीं स्पाइनल एनेस्थेटिक इंजेक्शन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है और ये पेशेंट के कमर के नीचे का हिस्सा पूरा सुन्न कर देता है। और लोकल एनेस्थेटिक बॉडी के किसी भी एक हिस्से को सुन्न कर देता है और पेशेंट चाहे तो ऑपरेशन के दौरान अपने दोस्त से फ़ोन पर बात भी कर सकता है।